गई बार कहाँ थी? गए गुरुवार को कहाँ थे? विश्वास के विषय में हम देख रहे थे। विश्वास है ना, विश्वास के विषय में देख रहे थे ना। हमने देखा था पतरस को प्रभु कहते कि मैं तेरे विषय विनती करता हूँ कि तेरा विश्वास जाता न रहे, उसके विषय में हमने देखा था, है ना। और हमने देखा था जब संदेह जब करते तो हमारा विश्वास का जो जहाज रहता है वो डूबता है। एक हम आएंगे 1 तिमोथी 1:19 में हम देखते तो क्या वचन कहता है, विश्वास रूपी जो जहाज है वो डूबने लगेगा। पढ़ सकते हैं। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो। 1 तिमोथी 1:19 में और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो, आगे हाँ, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। तो पौलुस तिमोथी को लिखता है विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहो, क्योंकि जिन आगे क्या कहते हैं, जिसे दूर करने के कारण बहुत से विश्वास और अच्छे विवेक को दूर करने के द्वारा बहुत से लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, जब देखो यह वचन विश्वास का रूपी जहाज डूब गया है, किस कारण? विश्वास और अच्छे विवेक को उन्होंने थामा नहीं, इस कारण बहुत से लोगों का विश्वास का जो जहाज है ना वो डूब गया है, वो जहाज डूब गया है। ओके, तो यहाँ आप देखते हैं विश्वास का अर्थ हमने देखा था इब्रानियों 11वां अध्याय पहले वचन में। विश्वास का क्या अर्थ है? आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रणाम। ओके, आशा की हुई वस्तु का निश्चय। विश्वास का अर्थ हमने देखा, आशा की हुई वस्तु का निश्चय, मतलब अभी हुआ नहीं पर एक आशा है, वो निश्चय है विश्वास का अर्थ। और अनदेखी वस्तु का प्रणाम, मतलब उसके विषय में आप देख सकते हैं विश्वास का सही अर्थ। फिर 2 वचन में उसके पढ़ना, एक कारण इब्रानियों 11 के 1 पढ़ा आपने, 2 भी और 3 भी पढ़ना। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। विश्वास के ही द्वारा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हाँ, परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा अपने वचन से सारी सृष्टि की क्या की है? रचना की है। इब्रानियों 11 के 1 से 3 हम पढ़ रहे हैं। हाँ, फिर आगे। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तु से नहीं देखी हुई वस्तु से बना हो। हाँ, क्या? देखी हुई पर वस्तु यह नहीं जो देखने में आता है, कुछ देखने में आता है, पर देखी हुई वस्तुओं से कुछ देखी हुई वस्तु से बना हो। तो यहाँ जब आप पढ़ रहे क्या देख रहे हैं कि वचन ये नहीं, वो बता रहा है देखने से आता है, कुछ वस्तु देखने से नहीं आते हैं। इब्रानी वापस पढ़ो, आराम से पढ़ो, मैं भी निकालता हूँ। तीसरा पढ़ रहे, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। वो वचन के द्वारा हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ, देखी हुई वस्तु से बना हो, ऐसा नहीं हुआ। अनदेखी वस्तु से बनाया है। परमेश्वर ने पहला देखा नहीं था, आकाश को देखा नहीं था, बोला वचन से आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया। आप देखेंगे तो बिल्डर लोग जब पूरा जो घर बनाते हैं, पहला है ना उसका ढांचा रहता है, बैनर सेम वैसा ढांचा बनाया रहता है, तो वैसा बनाना है, फिर वो बनाते हैं वैसे ही। और आप देखेंगे वो बैनर पर जो ढांचा रहेगा वैसा ही घर हुआ। तो ऐसा नहीं है, यहाँ प्रभु ने देखा नहीं था फिर भी बोल दिया ये हो गया। हालेलुया।
यह वचन स्पष्ट कहता है देखी हुई लेकर अनदेखी हुई वस्तु के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया है। आमेन, हालेलुया। 3 तक पढ़ा। ओके, तो पौलुस तिमोथी को कहता है विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, उसको दूर होने न दे, क्योंकि बहुत से लोगों का विश्वासी जहाज डूब गया है। अभी अगर आप देखेंगे बाइबल कहती नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने को कहा परमेश्वर ने बोला नूह को, वचन कहता है उस समय कोई धर्मी नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पछताया, क्योंकि उनकी बुराई पृथ्वी पर इतनी बढ़ गई थी, तो पछताया परमेश्वर मनुष्य को बनाकर। और वचन कहता है उस समय नूह ही एक धर्मी व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसको कहा तू जहाज बना, ऐसा जहाज बनना ना, क्योंकि मैं पृथ्वी पर क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, बारिश करने वाला हूँ। और तो पूरा तूफान आएगा, जल प्राय कहा गया है कि पूरा जल पृथ्वी पर भर जाने वाला है, इसलिए ये होने वाला है। तू, मैं बता रहा हूँ कि तू जहाज बना। अभी उस समय अगर आप देखेंगे तो बारिश का कुछ भी मौसम नहीं था, सब धूप बीप था, और ये विश्वास से जहाज बनाने को तैयार हुआ, और लोगों को भी बता रहा है पश्चाताप करो बाबा, ऐसा ऐसा होने वाला है। वो टिंगल करने लगे, उसकी खटक रहे, ऐसा हो सकता है क्या, तूफान किधर दिख रहा है, हाँ सब धूप है पे कुछ भी बोल रहे हैं, शायद ये पागल हो गए, उसका टिंगल मस्करी कर रहे। पर ये विश्वास से इसने जो परमेश्वर का वचन उसने लिया, विश्वास से वो बना रहा है जहाज, विश्वास से जहाज बनाया। देखो इब्रानी के ही अगर आप पढ़ते हैं 11:7 में पढ़ो, विश्वास बिना उसे प्रसन्न 7 विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी चेतावनी पाकर, परमेश्वर से चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए, हाँ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। ओह प्रेज द लॉर्ड। बायबल कहती विश्वास के, वापस पढ़िए, मराठीमध्ये पण वाचा जरा, मराठी पण वाच वापस, म्हणजे कसं मराठी हिंदी वाच। तोपर्यंत जे पाहण्यात आले नव्हते, तोपर्यंत पाहण्यात बी आलं नव्हतं की परमेश्वरने चेतावणी दिली, मी मोठं पृथ्वीवर जेल राय म्हणजे हा एवढं भरून टाकणार आहे पृथ्वीला पाण्याने, एवढं भरून टाकणार आहे, 40 दिवस 40 रात्र पाऊस पाडणार आहे, आणि ही चेतावणी आहे बघ। आणि काय म्हणत आहे तिथं बच्चा, हा पढो मराठी। हा त्याविषयी नोहाला सूचना मिळाली आणि त्याने आपल्या कुटुंबाच्या तारणासाठी विश्वासाने तारू तयार केले। विश्वासाने काय बनवलं, तारू। कारण की त्यावेळेस काय पाऊस नाही, पावसाचा मौसम पण नाही, पण परमेश्वरने जी चेतावणी दिली असं तुला करायचं आहे, आणि ते त्यांनी घेतलं प्रभूचं वचन, आणि विश्वासाने त्यांनी काय केलं आहे, जहाज बनवली आहे। मराठीमध्ये लिहिले तारूने जहाज, विश्वासाने जहाज बनवली। हा पुढं पूर्ण पाहिलं, वाचलं का ते वचन, हा पूर्ण वाचलं। त्या विश्वासाच्या द्वारे त्याने जगाला दोषी ठरविले, आणि विश्वासाने प्राप्त होणारे जे नीतिमत्व त्याच्या तो वतनदार झाला। आमेन, हालेलुया। हिंदी में कैसा लिखा है, वापस एक बार पढ़ेंगे। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ, परमेश्वर से चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। विश्वास, हाँ, उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, हाँ, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए यहाँ आप देखेंगे, अगर हम देखते वो कहानी कहा है तो उत्पत्ति 6वां अध्याय 13 से 22 वचन, और खास करके आप घर के जाके पढ़ सकते हैं, पर उसका लास्ट में कहूँगा 22 पढ़ना, 13 से घर पढ़ो आप जाके। ओके, तो वो वहाँ आप वो कहानी देखते
कि विश्वास के परमेश्वर कैसा होता है, ऐसा ऐसा जहाज तुझे बनाना है, इतना उसकी रुंदाई होगी, चौड़ाई होगी, वैसा ही बनाना, और वैसा ही वो बनाता रहता है। तो वहां आप देखेंगे तो उत्पत्ति के 6वें अध्याय 13 से आकर आप 22 तक, खास करके 22 वचन पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे नहीं वचन, तो पढ़ सकते तो जोर से भी पढ़ सकते, जल्दी जल्दी हो सकता है तो, आराम से नहीं जल्दी हो सकता है तो 13 से पूरा होएगा जल्दी जल्दी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, सब प्राणी का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। ओके, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, हाँ, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। सब प्राणी को मैं नष्ट करने वाला हूँ परमेश्वर। हाँ, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, वो जहाज बना ले, आगे, उसमें कोठरियां बनाना, हाँ और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, हाँ, इस ढंग से तू उसको बनाना। ओके, आगे, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। हाँ, जहाज के एक खिड़की बनाना, ये खिड़की भी बनाना और जहाज को, उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज के एक और द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और जब जो पृथ्वी पर है और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। कहाँ तक बोले तुमने? 22 तक। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। हाँ, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी और एक जाति के पशु और एक जाति की भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति के भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार विश्वास से उसने वो जहाज बनाया। आमीन, हालेलुया। यह आप देखेंगे तो विश्वास से, क्योंकि विश्वास का वहां तो अगर मैंने जैसा बताया परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दी थी, ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। अभी वहां अगर देखेंगे तो कुछ बारिश का कुछ मौसम भी नहीं था, और जब वो जहाज बना रहे परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा, सब वो बोले क्या कर रहे, तो बोला ऐसा ऐसा होने वाला है। बोलते हैं कि ऐसा धूप में ऐसा होगा क्या, कुछ नहीं होगा। वो क्या मजाक उड़ा रहे हैं उसका, और ये विश्वास है। अभी कितने तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे, क्या कर रहे हैं, नहीं हो ऐसा होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला, तो क्या बोल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, नहीं ये गलत है, कुछ होने वाला नहीं। फिर भी विश्वास है। कितने तो लोग उसका संदेह, उसके मन में संदेह डाल रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। फिर भी ये नहीं, इसने विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वैसा उसने जहाज बनाया। और बाद में आप देखेंगे तो पूरा जल प्राय, पूरा पृथ्वी पर जल प्राय, सब जो जहाज में गए थे वही बच गए, बाकी सब मर गए। जंतु रहने दो, पक्षी रहने दो, सब मर गए। 40 दिन 40 रात बारिश, और पूरा मर गया। तो आप देख सकते हैं विश्वास के द्वारा नूह ने वो जहाज बनाया। विश्वास का अर्थ हमने क्या देखा था, क्या हमने बोला, क्योंकि बाइबल की विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनोना है, और उसके पास जाने वाले ने विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। अगर आप 7 वचन में क्या देखा हमने, 6 में वैसे लिखा है, 7 में क्या देखा, विश्वासी से उन बातों के विषय में, हाँ, विश्वासी से उन बातों के विषय में नूह ने, जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी,